कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया। केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा ने वोट देने के लिए खवातीन को 1100 रुपए का लिफाफा दिया। वहीं कुछ खवातीन ने भी प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा संगीन इल्जाम लगा दिया है। केजरीवाल ने निशाना लगाते हुए कहा कि बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा ने वोट देने के लिए खवातीन को 1100 रुपए का लिफाफा दिया है। वहीं कुछ खवातीन ने भी प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी की और प्रवेश वर्मा की बढ़ सकती हैं अगर इसे साबित करने के लिए गवाही जो है खवातीन की ओर से दी जाती है, क्योंकि एक संगीन इल्जाम अरविंद केजरीवाल लगाते नजर आए। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो।
हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं।